Most welcome everyone at my YouTube channel. Now, this time I am going to explain one very important point, that is the revaluation of asset and liabilities under the chapter retirement. Now see, at the time of retirement, the assets and liabilities are revalued and a revaluation account is prepared in the same way as is done in case of admission of a partner. देखो, जब हम लोगों ने एडमिशन चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पर भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाई गई थी। सारे जर्नल एंट्रीज, इंक्रीज इन द एसेट, इंक्रीज इन द लाइबिलिटी, डिक्रीज इन द एसेट, डिक्रीज इन द लाइबिलिटी, प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट किया गया था। अब सेम उसी तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर भी इन केस ऑफ रिटायरमेंट भी बनाया जाएगा, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट इन केस ऑफ रिटायरमेंट एंड any profit or loss due to revaluation is divided among all the partners including the retiring। देखो, कहने का मीनिंग यहाँ पर ये है कि जब हम रिटायरिंग के केस में, मीन्स रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के केस में जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट पे वो इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। लेकिन हम लोग क्या करते थे एडमिशन के केस में? रिमेंबर दिस पॉइंट, इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर द न्यू पार्टनर डज नॉट शेयर सच प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। लेकिन न्यू प्रॉफिट्स, ये जब हम लोग एडमिशन चैप्टर में थे तो वहाँ पर जो भी प्रॉफिट या लॉस होता था रिवैल्यूएशन पे, उसमें न्यू पार्टनर को कोई रेशियो नहीं दिया जाता था, कोई हिस्सा नहीं दिया जाता था। लेकिन रिटायरमेंट के केस में जो पार्टनर रिटायर करेगा उसको भी जो भी प्रॉफिट होगी, जो भी लॉस होगा रिवैल्यूएशन पे, उसमें उसका रेशियो बनेगा। वाई? बिकॉज इट इज़ द रिजल्ट ऑफ वर्क मेड बाय द रिटायरिंग पार्टनर्स। इस कंडीशन में देखो, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एंड रिजर्व्स होंगे। जैसे आप लोगों ने जो जर्नल एंट्री एडमिशन के समय किया था, सेम वही जर्नल एंट्रियाँ आप रिटायरमेंट के केस में भी रिकॉर्ड करोगे। सो नाउ सी, इफ एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट देयर इज एनी बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड और एनी डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड एनी अनडिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट, कह सकते हो एनी अनडिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपियरिंग इन द बैलेंस शीट। देखो, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब हम रिटायरमेंट के केस में होंगे और अगर हमें क्वेश्चन में जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड या क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएल या फिर डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल की अमाउंट मिलेगी तो हम उसको पार्टनर्स के बीच में उनके ओल्ड रेशियो में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ये जर्नल एंट्रियाँ रिकॉर्ड की जाएंगी। जैसे फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, अगर हम रिजर्व की बात करें, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की बात करें तो एंट्री मेरी क्या बनेगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट और रिजर्व फंड इफ गिवन देन इट इज़ डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिमेंबर क्रेडिट बैलेंस मीन्स अगर आपको एसेट साइड में ये अमाउंट दिया हुआ हो पीएल का तो डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कैपिटल अकाउंट, इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड करेंट अकाउंट वी विल प्रिपेयर। सो जर्नल एंट्री क्या बनेगी मेरी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट इफ क्रेडिट बैलेंस टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, रिमेंबर दिस पॉइंट। एंड नेक्स्ट पॉइंट यू सी, फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग एक्यूमुलेटेड लॉसेस, अगर लॉस दिया हो फर्म में तो क्या करोगे? ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट इन ओल्ड रेशियो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस। मीन्स बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में अगर आपको पीएल दिया हुआ है तो ये एंट्री आप करोगे। पहले भी हम लोगों ने इन एंट्रियों को एडमिशन चैप्टर में पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट यू सी, फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग सरप्लस ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व्स, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द पॉइंट ऑफ वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व, IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ऐसी कंडीशन में आप जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करोगे, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व मीन्स WCR अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मीन्स IFR अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। सो these are some journal entries which we have already learned in admission chapter, and these are also equally important in case of retirement of a partner. But remember, here in case of retirement, if we are going to prepare revaluation account, then profit or loss will be distributed among all the partners including retiring also. Okay, thank you so much for watching this video.